I hope you all doing good. So let's begin with the protein part. As like everybody knows that we had finished our carbohydrates part and its metabolisms, including with its structure and function, right? So let's begin the next part of your biochemistry. That is your proteins. How the proteins are important for our body. We will discuss everything in our further lectures, right? So what are the basic proteins means, right? So what are the proteins is your essential component in your body, which is the building block of the amino acids, right? जितने भी आपके amino acids होते हैं जो structure and the functional unit of life को control करने के लिए responsible होते हैं, तो उसके जो basic जो है होते हैं वो तो 20 amino acids है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 हैं, एंड दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर अमाइनो एसिड, योर प्रोटीन्स। जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं ये वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, एज लाइक आई सेड दैट इट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आपकी लिविंग सिस्टम में, इंटायर लिविंग सिस्टम में अबंडेंट ऑफ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, सेलुलर ड्राई वेट को कंट्रोल करते हैं। जो प्रोटीन वर्ड आया है बेसिकली इट केम्स फ्रॉम द प्रोटियोस, मींस holding the first place, and is well chosen since proteins are the first recognizable and distinct appearance of genetic expression, ठीक है। जैसे कि मैंने बार बार बात की थी कि सेंट्रल डॉगमा, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, डीएनए, आरएनए, देन एमआरएनए, देन आपका जो आपका सेलुलर वर्क है वो कंट्रोल होता है, राइट। सो वो जब हम ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये जेनेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो हाउ द प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी, हाउ द इम्पोर्टेंट जो आपकी प्रोटीन्स हैं आपके डिफरेंट सेल्स के लिए, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, राइट, एंड वेयर इट वर्क्स एक्यूरेटली। सो मूव टू नेक्स्ट। These are the different types of the variant of variety of the proteins are found. It based on their structure, it based on your functions, it based on the configuration, right? So according to classify the protein components, it's a primary structure, it found in the secondary, tertiary and quaternary structure, right? And a simple, also we can say simple, conjugated and the dry proteins, right? What are the, now come to the functions of the proteins. These proteins are present in to control your specialization and the essential functioning of the living cells, right? उसके बाद जितने भी आपके structural and the dynamic configuration होती है ना, cells को, cell की ये shape क्या है, cell की दूसरी shape है, ठीक है। How this differentiation comes, it comes only because the proteins, बिकॉज प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल वॉल्स होती हैं उसकी, ठीक है, रिजिड कॉन्फ़िगरेशन होती है, देन इट कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर फंक्शंस कैसे कंट्रोल करती हैं? these proteins are responsible to provide the strength of our body, to provide, give the structure to the body, ठीक है। जैसे collagen हो गया, collagen is present in your skin, elastin found in your bone matrix, vascular system में पाई जाती हैं, organs, different organs में पाई जाती हैं। जो आपके हेयर है वहां पे कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? केराटिन, राइट है। सो एपिडर्मल टिश्यूज पे अल्फा केराटिन प्रेजेंट है। सो हाउ इट वर्क्स एज अ डायनेमिक थर्ड, हाउ इट वर्क्स एज अ थर्ड डायनेमिक फंक्शंस। सो डायनेमिक जो प्रोटीन है इसकी डाइवर्स ऑफ नेचर करके है, ठीक है। डाइवर्स ऑफ नेचर से क्या मतलब है कि एंजाइम एक्टिविटी कंट्रोल करके रखती है, हार्मोन्स को, ठीक है, जितने आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जितना आपका इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म है, जितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं प्रोटीन्स वहां पे पाई जाती हैं, जो स्टोरेज प्रोटीन है, एंड सो मेनी अदर फंक्शंस इट कंट्रोल्स, राइट। जैसे कि जेनेटिक कंट्रोल हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, रेस्पिरेशन करवानी है। सो दीज ऑल काइंड ऑफ द डायनामिक फंक्शंस व्हिच आर the, that's why it is called the structure and the basic unit of your body, because it is controlling this everything, almost I would say everything is controlled by your protein molecules, right? That's why we generally heard many times that we have to be take a balanced diet including with the rich of the proteins, right? So move to next, that is okay. Now next is fourth function is how it controls the
enzyme catalysis, right? So mostly all the, not all the enzymes, but enzymes are mostly proteins, ठीक है? ऑलमोस्ट रिएक्शन जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में होती है बायो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है, जिसे हम एंजाइम्स बोलते हैं, जो बायो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं उसे हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम बेसिकली हम बोल देते हैं कि ये प्रोटीन्स है, बिकॉज proteins are controlling the so many other functions. That's why when the enzyme works, we can say that it helps in as a catalysis process, like a hydration of carbon dioxide करवानी है, जो हमने pathways किए थे वहां पे hydration of water हो रहा था, ठीक है, CO2 बाहर निकल था, assimilation हो रही थी, तो वहां पे सारी प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं। सो कार्बोनिक इनहाइड्रेस को जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेशन होती है, तो ये क्या चीज करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को लेके आती है, ठीक है, विच हेल्प्स टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम्स एग्जिबिट बहुत तरह की कैटालिटिक पावर की तरह यूज हो जाती है इन द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में। नंबर 5, हाउ द ट्रांसपोर्ट एंड द स्टोरेज हैज बीन डन बाय योर डिफरेंट प्रोटीन्स। जो बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सारे कंट्रोल होते हैं बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स, ठीक है, जितने भी आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। बाकी ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती है बाया हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में अभी जो मायोग्लोबिन है ये एक तरह से प्रोटीन है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को, ठीक है, सॉरी, जो ट्रांसपोर्ट करता है मसल्स में। मायोग्लोबिन इज गोज टू द मसल्स एंड इट हेल्प्स। हीमोग्लोबिन आपके मसल्स में जब जाता है तो वहां पे मायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन प्रेजेंट है जो हेल्प करता है उसे ट्रांसपोर्ट मसल्स में करवाने के लिए। नंबर 2, इसी में जो आयरन होता है वो उसमें क्या होता है, ट्रांसफेरिन होता है, जो कि स्टोर्ड होता है आपके लिवर में, ठीक है। लिवर एज अ कॉम्प्लेक्स, लिवर में फेरिन ट्रांसफेरिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, फेरिटिन के साथ। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ का प्रोटीन है। जितने बहुत सारे आपके लिपिड्स हैं जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारे लिपिड्स जैसे कि लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हो गया, वो सारे क्या प्रोटीन्स हैं, ये आपके ब्लड में भी प्रेजेंट है, लिवर में भी प्रेजेंट है, मसल्स में भी प्रेजेंट है, इन द डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। सो 6 आ गया कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देता है, स्किन को बोन्स को, ठीक है, बाय गिविंग द स्किन में अभी क्या है, कोलेजन है, ये इलास्टिसिटी आपकी स्किन की टाइटनेस है जो स्किन की, ये मैकेनिकल सपोर्ट ही है ना। आपकी स्किन लूज होने लग जाती है तो वहां पे प्रोटीन खत्म होने लग गया, ठीक है। सो ऐसी चीजें हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपके बोन्स को एंड आपके मसल्स को। फिर 6 7 चीज क्या मैंने बोली थी, अमीनो प्रोटेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। हाउ इट गिव्स अमीनो प्रोटेक्शन, बिकॉज आपकी बॉडी में जितने भी अमीनो ग्लोबुलिन्स है, जब हम आपका इम्यूनिटी पार्ट करेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वो टाइप ऑफ द इम्यूनो ग्लोबिन्स, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ द इम्यूनो ग्लोबिन्स के कौन कौन से हैं, क्या फंक्शनिंग है, कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर टाइम बिंग वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस, हाउ द इम्यूनो ग्लोबुलिन्स get the get the strength, get the uh, how to make the complex structure to kill any pathogens, ठीक है। तो उस चीज को स्ट्रेंथ कौन देता है, वो आपके प्रोटीन्स देते हैं, बैक्टीरियल सेल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करती है। जो यहाँ पे जो है ना, प्रोटीन्स का मेन रोल क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में डिफेंस मैकेनिज्म में क्या रोल है, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करता है, कौन से आपकी बॉडी के सेल है, कौन से पैथोजेंस के सेल है। दिस रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर्स हेल्प्स टू किल द स्पेसिफिक पैथोजन, राइट। आगे जाके नेक्स्ट आ गया आपका 8th जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अभी क्या है, नर्व इम्पल्स में कैसे न्यूरॉन्स को कैसे स्ट्रेंथ मिलता है, ये स्टिमुलाई करता है न्यूरल रिसेप्टर्स को, वहां पे रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रोवाइड करके, ठीक है। जो आपका नर्व इम्पल्स होता है ना, जब आपको एक्शन करने के लिए पता चलता है, ट्रिगर होते हो आप, ठीक है, कि अभी आपकी ये शॉकिंग कंडीशन है या हैप्पी कंडीशन है, आपके इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, तो वो नर्व इम्पल्स होते हैं। सेंट्रल कंट्रोल सीएनएस के पास क्या जाता है, मैसेंजर जाता है, ठीक है, मैसेज जाता है, तो वो सारी कंट्रोल कौन कर रहे हैं, आपके एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एस्ट्रेस एक एंजाइम है, वो इस चीज को ट्रिगर करवा रही है, क्लियर। अभी हार्मोन्स में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हार्मोन्स, हाउ इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन हार्मोन्स, बाय जो आपका इंसुलिन है, यहाँ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, जो आपका इंसुलिन है ये एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि आपकी प्रोटीन भी है, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर्स को हेल्प कंट्रोल कर रहा है, राइट। जो डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन हमने वेरी कॉमनली वी हैव हर्ड अबाउट दिस, राइट। मूव टू नेक्स्ट, अभी क्या है,
प्रोटीन के फंक्शंस हमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रूल पता चल गया कि प्रोटीन हाउ व्हाई इंपॉर्टेंट इट्स वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, फॉर आवर बॉडी, हाउ इट कंट्रोलिंग द अदर फंक्शनिंग, हाउ इट रिलेट्स टू द different section of the different parts of our body. Now what the protein composition is, that is a very important part. We must be know that protein is made up of your carbon, your hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. What kind of the percentage is required? Carbon is 55%, hydrogen is nearly about 6 to 7.5 7.3%, oxygen is 19 to 24%, and nitrogen is 13 to 19%, sulfur is 0 to 40%, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स में ऑल्सो अदर कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा। नाइट्रोजन जो कंटेंट है, ये कंपोनेंट है बेसिकली आपके प्रोटीन का, जो कि एवरेज 16% होना चाहिए, नाइट्रोजन भी अराउंड 60% होना चाहिए। अभी क्या है, नेक्स्ट आ जाइए आपका जो प्रोटीन का ये दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन, एनी प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक तो कार्बोक्सिल डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है, हाइड्रोक्सिल के साथ डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है, उसके बाद एक कोई ना कोई अमाइनो एसिड यहाँ पे होगा, ठीक है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होगा, ये अनदर अमाइनो एसिड्स होगा, NH2 अमाइन ग्रुप हो रहेगा, NH2 वेरी इंपॉर्टेंट अमाइन ग्रुप रहेगा, एक आपका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रहेगा, जो इसकी डिफरेंट जो वेराइटीज ऑफ अमाइनो एसिड जो मैंने एसेंशियल स्टार्टिंग में बोले कि 20 जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना अमाइनो एसिड्स, वो एक स्पेसिफिक यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर परमानेंट है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, ये सी डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप अटैच टू अल्फा कार्बन, this is your alpha carbon, this is your beta carbon because it is attached to the another carbon, ठीक है। जब ग्रीन कलर में है ये इस कार्बन के साथ रहेंगे अटैच, जो कि अनदर उसके साथ अमाइन ग्रुप हो गया, एंड आपका जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ग्रुप है वो लगेगा। ये चीज क्लियर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ओके, ये देखिए ये जनरल स्ट्रक्चर है इसका, ये एग्जिट एज अ आयंस है, जब इसके कॉन्फ़िगरेशन में आयंस प्रेजेंट होंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और आपका कोई भी अमाइनो एसिड ग्रुप हो सकता है, 20 अमाइनो एसिड्स में से कोई भी ग्रुप होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन में जो पाए जाते हैं उस पे होगा। उसके बाद आ गया आपका ज्विटर आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली ये कोई भी पीएच इसका न्यूट्रल होता है, बिकॉज बिकॉज इसकी जो डाइपोलर आयंस है, ठीक है, इसके जो डाइपोलर आयंस है उसकी वजह से ये मतलब क्या है, पीएच इसका न्यूट्रल रहेगा, उसे चीज को डाइपोलर आयंस को हम ज्विटर आयंस बोलते हैं। जहाँ पे आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो आयोनाइज्ड होगा एज NH3 पॉजिटिव, एंड आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा प्रेजेंट C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, हियर यू कैन सी, ठीक है। लो पीएच पे क्या होगा कि आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अनआयोनाइज्ड हो जाएगा, एंड जो आपका अमाइन ग्रुप है वो आयोनाइज्ड ही रहेगा, ठीक है। हाई पीएच पे जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप गेट आयोनाइज्ड, एंड जो आपका ये वाला ग्रुप है अमाइन ग्रुप है दैट विल बी स्टेबल एट अनआयोनाइज्ड, वो आयोनाइज्ड नहीं होगा। ये हाई एंड लो पीएच में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके ज्विटर आयंस हैं, जो आपके जो स्पेसिफिक ग्रुपिंग हुई है अमाइन स्ट्रक्चर पे, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पे, वो कब हाई पीएच पे क्या होगा एंड लो पीएच पे क्या होगा। अभी रिमेंबर आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स दैट एट द लो पीएच पे कार्बोक्सिल ग्रुप अनआयोनाइज्ड रहेगा, वो कोई आयोनाइजेशन नहीं दिखाएगा, बट आपका जो अमाइन ग्रुप है दैट विल गेट द आयोनाइज्ड, राइट। जो आपकी हाई पीएच है, जब आपकी हाई पीएच हो जाएगी तो आयोनाइज्ड क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, जो अमाइन ग्रुप है वो एज सच स्टेबल रहेगा अनआयोनाइज्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्विटर आयन को ध्यान से इसके पिक्चर्स को देख लेना, ये पीएच कैटायंस के, ये पीएच एनायंस के, ये ज्विटर आयन आपका स्टेबल है। मूव टू नेक्स्ट। It's the next structure that is the optical isomers. अभी optical isomers क्या है कि जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच रहेगा। listen very carefully that जो आपका कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। एक तो आपका R है वहां पे, एक H है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक आपके अमाइन ग्रुप है, ठीक है, जो कि अल्फा कार्बन जो हमने ऊपर डिस्कस किया। जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स हैं,
ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सब अमाइनो एसिड पे ये चारों ग्रुप रहेंगे एट द अटैच विद द अल्फा कार्बन। अभी क्या है कि जितने अमाइनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जैसे मैंने बोला ग्लाइसिन में क्या होता है कि आर इज अटैच एच ग्रुप हैव द ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वहां पे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर से इंडिकेट कर सकते हो कि एल थ्रियोनिन है, डी थ्रियोनिन है, इसकी इस साइड कार्बन 2 पे जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, वहां पे आपका अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इधर अमाइन ग्रुप इस तरफ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप on the different direction. Move to the next. Okay, now very important part is going to be start that the classification of amino acids. अभी amino acid की जो classification है वो चार different मतलब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। एक तो आपका केमिकल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मेटाबॉलिक फेट, ठीक है, ये अपने बहुत सारे और फंक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन की जो स्ट्रक्चर बेसिस है, जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ जो मेटाबॉलिक किस मेटाबॉलिक फेट में ये काम रोल प्ले कर रही है उस पर भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगी जो आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। टू वॉच दैट यू मस्ट बी फॉलो माय यूट्यूब चैनल सो दैट आप वहाँ पे जो ट्रिक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो मैं शॉर्ट वीडियोस में डालती हूँ, देन यू विल गेट टू नो हाउ टू लर्न इजीली दिस द नेम ऑफ specific amino acids and your carbohydrates. I already have uploaded many videos, you can watch that also. So amino acids जैसे कि मैंने बोला कि on the structure basis पे होती है। अभी स्ट्रक्चर कौन से हैं? ये एलिफेटिक साइड चेन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगे हो सकते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक मींस रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, अकेला अमाइन ग्रुप भी लगा हो सकता है, ठीक है। सो ये जो मैं आपको इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो यहाँ तक अभी हमने आपका इसका बेसिक फंक्शंस किए हैं कि व्हाई प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज आर दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है, वो सब चीजें की है हमने। बेसिक इसका क्लासिफिकेशन देखा है कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो हम मूव टू द नेक्स्ट क्लास, हमें उसकी डिटेल आपकी स्ट्रक्चर के वाइज हम इसके एग्जाम्पल के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। So, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, please let me know in the comment section. Then I will clear your all doubts. Thank you so much.